एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन। हमें क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है गिवन लाइन। उसमें से फर्स्ट के अंदर फर्स्ट दिया हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या दी, x इक्वल 1 x इक्वल 2, 2x की वैल्यू दे दी गई में, और x एक्सिस पर हमें इसका क्या एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये तो कर्व दे दिया मेरे पास, लाइन दे दी गई अपने पास ये, और x एक्सिस पर क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई, x इक्वल 1 x इक्वल 2, ये 2 पॉइंट मान लीजिए हमने, 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट। अब इसकी लाइन खींचेंगे हम, तो क्या लाइन आई भाई ड्रॉ में, ये आ गई। इसकी लाइन क्या आई भाई अपने पास, ये लाइन आएगी, इसकी लाइन ये आएगी। ठीक है, नीचे की जरूरत नहीं, ऊपर कर लेते हैं यहां तक। तो ये 1 था, ये 2 था, ये लाइन आ गई, और ये आ गया कर्व, पैराबोला आ गया। ठीक है, y एक्सिस के सापेक्ष। तो इसका ये जो डायग्राम होगा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको वैल्यू दो a b c और d, मतलब a b c d पॉइंट की वैल्यू याद करनी, वैल्यू नहीं, इनसे जो ये आकृति है नोट हो रही है, इसका हमें क्या एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या है भाई, एक्स एक्सिस इधर हो रहा है तो dx सर्विस कर लेंगे हम। तो क्या होगा इक्वेशन इसका, a से b लिमिट और y dx, ये हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। कौन से पॉइंट का, a b c d a का, a b c d a का क्या करना है, एरिया फाइंड करना। तो ये भी एरिया था इसका, a b c d का, a b c d a का एरिया ही था ये भी। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, यानी जो लिमिट है, a की लिमिट, फर्स्ट लिमिट ये है, सेकेंड लिमिट ये, तो ये लिमिट कितनी होगी 1, ये लिमिट कितनी होगी 2। यहां पर y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या कंडीशन है भाई, एक्स स्क्वायर क्लियर यहां पे। अब यहां पर dx के सापेक्ष एक्स कर दे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा यहां पे, एक्स की क्यूब अपॉन 3। ठीक है, लिमिट क्या है इसकी 1 और 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, वैल्यू रखेंगे पहले 2, तो 2 की पावर 3 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 की पावर 3 बाई 3, ये हो गया। अब क्या हो जाए भाई 2 की पावर 3 कितना हो भाई 8 बाई 3 माइनस 1 की पावर 3 1, 1 बाई 3, यहां से कितना है भाई एलसीएम कितना आ रहा 3 आ रहा है, और 8 में से 1 गया 7 बाई 3, 7 बाई 3 जो यूनिट आ रहा है आपके पास, जो यूनिट आ रही है इसकी 7 बाई 3, इसका क्या आ रहा है वैल्यू आ रही है। जो आपके पास ये डायग्राम था ना ए बी सी डी से नोट था, इसका एरिया आ रहा है अपने पास कितना 7 बाई हुआ है अपने पास। ये फर्स्ट में क्या दिया, इसमें हमें गिवन कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है। कर्व क्या दिया अपने पास, सेकंड में दिया हुआ है y इक्वल एक्स की पावर 4, एक्स की वैल्यू क्या भाई x इक्वल 1 और x इक्वल 5, ये आपके पास लाइन दे दी और ये कर्व दे दिया गया आपके पास। एंड y एक्सिस के साथ में क्या याद करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये पैराबोला बनाया, ये y एक्सिस पे बनेगा, y इक्वल एक्स की पावर क्या 4, इसका क्या है ये पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लाइन कौन सी अपने पास 1 से 5 तक, इसको मैं यहां पुट करता हूं 1 और यहां मान लीजिए 5, इसको मिला देते हैं यहां पे। ठीक है, इसका हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है, किसके सापेक्ष एक्स एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, तो
यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया फाइंड। तो इसका एरिया क्या हो भाई, एरिया ए से बी तक आपकी लिमिट y dx, ये फॉर्मूला होगा अपने पास y dx। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है वो रखेंगे, a और b की लिमिट क्या है वो रखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे a और b की जो लिमिट दी गई, a का मान क्या था यहाँ से, लोअर लिमिट 1 है, b का क्या जाएगा 5, अपर लिमिट क्या दी हुई है 5 दी अपने पास। तो यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 5। क्लियर। यहाँ पर y की वैल्यू क्या दी हुई, x की पावर 4 दी हुई, ठीक है। x की पावर 4 कितना था, यहाँ पे लिखो x की पावर 4 और dx। अब इसका x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर देंगे dx के सापेक्ष। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, देखो यहाँ तो x की पावर 5 अपन में क्या है 5। अब यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। क्लियर। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करो भाई, कितना आ रहा है भाई यहाँ से 5 की पावर 5 अपॉन में क्या आ रहा है भाई 5, ठीक है। यहां से लोअर लिमिट पुट करी -1 की पावर 5 अपॉन में 5, ये आ रहा है। यहां से 5 की पावर 5 कितना था भाई 5 की पावर 4 कर दे, यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगा ये, इसको इंटू 5 से कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 25 2 10 12 1 30 31, ये आ जाएगा अपने पास। कितनी वैल्यू आ रही है भाई 3125/5। इसको हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, 5 यहाँ पे आ रहा था, एक 5 कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, -1/5 आ रहा है। इस 5 की वजह से हमने इसको कैंसिल नहीं किया। यहां से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3124/5, इतना क्या जाएगा इसका एरिया जाएगा। दिया गया है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल x प्लस 3 का मॉड्यूल्स एंड एवेल्यूएट क्या करना भाई -6 से 0 x प्लस 3 मॉड्यूल्स dx, इसकी वैल्यू क्या करने में फाइंड करनी है -6 से और 0 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करें में। तो सबसे पहले अगर अपने पास मॉड्यूल्स मिले, अगर अपने पास मॉड्यूल्स दिया हुआ हो और वो इस लिमिट के बीच में किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, अगर मॉड्यूल्स है और किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है तो वहां पे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी ब्रोकन हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये -3 पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, -3 पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसकी लिमिट है ये -3 पे ब्रोकन हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी -6 से -3 और -3 से 0। आपकी लिमिट ये -6 से 0 तक थी, ये दो हिस्सों में टूट गई। क्यों? क्योंकि उसकी मेन वजह क्या है, यहां पे आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो -3 पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ये ग्राफ होगा, ठीक है। तो जो -3 पे आ रहा है, -3 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये 0 हो जाएगी। तो -6 से -3 तक और -3 से 0 तक, तो हमें जो ये ग्राफ दिया हुआ है इसका एरिया करना है फाइंड करना है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करते हो -6 से -3 तक और -3 से 0 तक। अब हमें जो दिया हुआ है कि -6 से -3 तक की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है वो देखेंगे, और -3 से 0 तक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है नेगेटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है वो देखेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू फाइंड करता है तो उस फंक्शन को हम या तो नेगेटिव ले लेंगे या मॉड्यूल्स के अंदर ले लेंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन है। जो वैल्यू नेगेटिव फाइंड कर रहा है अपने पास, जैसे मैंने इसको रखा x प्लस 3 और dx, ठीक है। अब यहां पर -6 से और -3 के बीच में आप वैल्यू पुट करोगे यहां पे, तो अगर वैल्यू नेगेटिव दे रहा है
तो इसको हम या तो माइनस में रखेंगे या मॉड्यूल्स के अंदर रखेंगे। तो यहां मैंने -6 रखा है या -5 रखा है या 4 रखा, क्या वैल्यू आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ये, तो इसको बाय या तो नेगेटिव से इंटू कर दो या मॉड्यूल्स रख दो, आपकी मर्जी। या तो नेगेटिव से इंटू कर दो या इसको मॉड्यूल्स में पैक कर दो, इन दोनों में से एक चीज यूज करो आप, ठीक है। या तो मॉड्यूल्स यूज करो या बार नेगेटिव साइन करो। अब -3 से और 0 के बीच में आपकी वैल्यू क्या भाई? x प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब इसके बीच में आपकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है भाई। -3 रखा, 3 पे ब्रोकन हो रही है, -2 रखा, -1 रखा, यहाँ पे अब वैल्यू क्या दे रहा है भाई? ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू देता तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन कर लेता, क्योंकि एरिया क्या हुआ? पॉजिटिव होगा अपने पास। ये यहाँ पे 0 से 6 था, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो गई? x² बाई 2, तो ये क्या हो गई? 3x। लिमिट क्या भाई आपकी? -6 से -3, मॉड्यूल्स का साइन प्लस इससे क्या हुई? x² बाई 2 प्लस 3x, इसकी लिमिट क्या भाई? -3 से 0। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां पे अपर लिमिट कितनी है? -3, लोअर लिमिट -6। अपर लिमिट रखो भाई यहाँ पे, तो यहां पे मैंने अपर लिमिट रखी -3 स्क्वायर बाई में कितना भाई? 2 प्लस 3 -3। अब क्या रखो भाई? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने से पहले क्या? नेगेटिव साइन रखो भाई यहाँ पे, -6 का स्क्वायर बाई 2। अब यह निशान किसका है? प्लस, लेकिन लोअर लिमिट से पहले किसका निशान? माइनस, -3 -6, ठीक है, इतना रख दिया। अब इस क्या लगा? मॉड्यूल्स का यूज कर लिया हमने। अब यहां पर अपर लिमिट 0 रखी, 0 पुट करते दोनों क्या हो रहा है भाई? 0 हो रहा है, प्लस 0 प्लस 0। अब लोअर लिमिट रखूंगा तो नेगेटिव, -3 रखा तो भाई -3 का स्क्वायर बाई 2, यहां रखा तो -3 क्लियर यहां तक, ये वैल्यू रख दी। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करें तो क्या वैल्यू आ रही है वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले -3 का स्क्वायर क्या हुई? 9/2। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हुई? 9, यहां माइनस, और 6 का स्क्वायर 36/2 18, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कितना? 18। बाहर क्या लगाओ भाई? मॉड्यूल्स का साइन, ये हट गया 0, नेगेटिव, और ये क्या दिया भाई? -3 का स्क्वायर 9/2 माइनस, ये क्या? माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, ये वैल्यू आ रही है अपनी। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये -18 प्लस 18 कैंसिल, क्या रहा भाई? 9/2 माइनस 9, 2 एलसीएम आ गया। इधर से क्या रहा भाई? 9 माइनस 2 को 9 से इंटू किया तो 18, ये हट गया। बाहर क्या भाई? मॉड्यूल्स का साइन। इधर भी एलसीएम कितना आ रहा भाई? 2 आ रहा है। ये कितना भाई? 9 प्लस 18, ये साइन भाई यहाँ पे कुल में नहीं, इसके 9 के आगे। तो यहां पर करने के बाद में अब 18 में से 9 गए तो -9/2 मॉड्यूल्स, यहां 18 में से 9 गए तो प्लस के 9/2। क्लियर यहां तक? अब यहां पर मॉड्यूल्स लगा हुआ है, तो मॉड्यूल्स के अंदर हर संख्या बाहर क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। अगर पॉजिटिव होती तो भी पॉजिटिव लिखते हैं, और नेगेटिव है तो भी क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो क्या रहा भाई? 9/2 प्लस 9/2
एलसीएम नहीं है तो क्या जाएगा इसका 2 आ जाएगा। तो 9 + 9 कितना है ना भाई 18/2। 18 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 9। अब अपने पास -6 से 0 तक x + 3 मॉड्यूल्स dx का इंटीग्रेशन हमने किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। अपने पास कर्व दिया गया है y = sin x, बाउंडेड कहां से कहां तक भाई x = 0 से 2π तक क्या ये बाउंडेड है। तो अगर हम 0 से 2π के बीच में साइन का ग्राफ खींचते हैं तो ये साइन का ग्राफ बनता है। क्लियर, साइन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं साइन का ग्राफ ये होता है π/2 पे उसकी वैल्यू होती है 1 होती है, पाई पे क्या हो रही है 0 हो रही है, 3π/2 पे क्या होगी -1 होगी, 2π पे क्या होगी 0। ठीक है, जो अपने पास ये फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2π के बीच में बाउंडेड है कौन सा sin x, और इसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है वो उस पॉइंट के दौरान टूट रहा होता है या नहीं टूट रहा होता है। यहां पे इस ग्राफ में हम चेक कर लेते हैं भाई 0 से 2π के बीच में हम चेक करेंगे तो ये पाई पे ब्रोकन हो रहा है, पाई पे इस फलन की मान क्या हो रही है 0 हो रही है। तो क्या आएगा भाई यहाँ पे आपकी लिमिट ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी, 0 से पाई और पाई से 2π टूट रही भाई, ये 0 से पाई और पाई से 2π। ऊपर वाला हिस्सा तो क्या हो रहा है भाई पॉजिटिव में आएगा, नीचे वाला हिस्सा किस में आ रहा है भाई नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहां लिखा भाई sin x और dx, sin x dx। तो हम चेक करते हैं भाई अपने पास जो ये फलन है 0 से पाई के बीच में किस में आ रहा है पॉजिटिव में, तो कोई साइन यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये पॉजिटिव में आ रहा है। हम साइन उस वक्त यूज करते हैं जब उस पॉइंट के दौरान, लिमिट पॉइंट के दौरान जो अपना फंक्शन दिया हुआ है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो अपने पास पाई से 2π के बीच में, पाई से 2π के बीच में साइन का ग्राफ किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका एरिया भी किस में आएगा नेगेटिव में, और अपने पास एरिया क्या होता है पॉजिटिव में, इसका एरिया नेगेटिव आ रहा है तो या तो इसको नेगेटिव साइन से इंटू कर दो या फिर इसका मॉड्यूल्स का यूज कर दो। तो हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं मॉड्यूल्स का, अगर मॉड्यूल्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका साइन प्लस का साइन होगा। क्लियर, प्लस का साइन क्यों हुआ क्योंकि मेरे को 0 से पाई के बीच का जो एरिया है वो और पाई से 2π के बीच का एरिया है वो क्या कर रहा है ऐड करना है। क्लियर, अब ऐड करना है तो अब क्या करें यहाँ पे, तो साइन अगर इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक्स, क्या होगा माइनस कोसेक्स। लिमिट क्या है भाई अपनी 0 से पाई प्लस मॉड्यूल्स का यूज, कोस क्या होगा भाई साइन का माइनस कोसेक्स, यहां लिमिट, लिमिट क्या होगा भाई पाई से 2π। क्लियर, अब यहां पे इसकी लिमिट क्या भाई, लिमिट क्या है भाई यहाँ पे माइनस कोस पाई। अब यहां पे साइन किसका आता है नेगेटिव का, लोअर लिमिट रखने से पहले साइन किसका लाते हैं हम नेगेटिव का, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा कोस 0। क्लियर, प्लस का साइन मॉड्यूल्स माइनस, अब कोस 2π, कोस 2π माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस पाई मॉड्यूल्स का साइन। ठीक है, यहां कोस पाई कोस 0 कोस 2π कोस पाई हमें मालूम होना चाहिए भाई कोस 0 की वैल्यू क्या होती है थीटा, नहीं कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी कोस 2π की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस पाई की वैल्यू होगी -1, कोस 2π की वैल्यू होती है 1। क्लियर, तो यहां पे वैल्यू क्या रखे भाई कोस पाई क्या -1, -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, मॉड्यूल्स यूज किया हमने, कोस 2π की वैल्यू क्या होती है भाई 1 -1 प्लस का साइन, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है
1, तो यूज क्या करें -1 और मॉड्यूल्स कितना है भाई यहां से 2 प्लस -2 का मॉड्यूल्स। ठीक है, इतना यूज करने के बाद में अगर मैं मॉड्यूल्स को यहां सोल्व करूंगा तो यहां -2 है, ये +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे 2 + 2 = 4। ठीक है भाई, जैसे हमने मॉड्यूल्स को सोल्व किया तो ये माइनस का साइन क्या है हट जाएगा यहाँ पे, तो +2 आ जाएगा, +2 + 2 4। अपने पास जो दिया हुआ था 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन dx दिया था, इसका एरिया क्या आ रहा है भाई 0 से 2 पाई के बीच में कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है। एरिया क्या आएगा इसका 4 आएगा। इसका दिया गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x⁻3, द एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2 x = -1 each। आपके पास जो कर्व दिया गया है y = x⁻3, वो बाउंडेड है -2 और 1 के बीच में, तो इसका हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है -9, बी में -15/4, सी में 15/4, डी में 17/4। आपके पास ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, क्योंकि एरिया जो आता है वो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव में आता है। ठीक है, या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। क्लियर, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या इक्वेशन दी हुई है अपने पास में y = x⁻3 दिया हुआ है और लिमिट पॉइंट क्या दिया अपने पास में, लिमिट पॉइंट दिया हुआ है -2 और 1, y dx हो गया। क्लियर यहाँ पे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ ये आ रहा है अपने पास, किसका ग्राफ है भाई y = x⁻3 का क्या है ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में अपना y या x की बाउंडेड किधर से है -2 से 1, -2 किधर आ रहा है भाई ये आ रहा है, -2 हो गया, अब इधर ये 1 हो गया, तो मतलब ये आपका y = x⁻3 का इस चीज का एरिया और इसका एरिया हमें इन दोनों का निकालना है। लेकिन यहां पर ये 0 पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो आपके पास जो लिमिट दी हुई है -2 से 1, ये लिमिट का ब्रोकन हो रहा है 0 पर, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन में इस वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, -2 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट रखेंगे, उस पर अगर ये 0 हो रहा है तो उस पर आपकी लिमिट क्या हो जाएगी ब्रोकन हो जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो कहां पर हो रहे भैया, इसको हम लिख सकते हैं -2 1 x⁻3 और dx, यही तो है। अब आपकी लिमिट हो रही है 0 पर ब्रोकन, तो इसको लिख दिया मैंने -2 से 0 और 0 से 1, क्या फंक्शन मेरे पास x³ dx, x³ dx। ठीक है, अब इसके दो पार्ट बन गए, दो पार्ट बनते ही हमें मालूम है एक पार्ट नेगेटिव होता है एक पार्ट पॉजिटिव होता है, तो यहां पर जो ये पार्ट दिया हुआ है ये कौन सा हुआ नेगेटिव, इसकी लिमिट क्या दी हुई है -2 से 0, ये भाग 0 से 1 का क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भाग क्या हो रहा है नेगेटिव, और एरिया अपने पास नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए या तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे इससे पहले, या फिर यहां पर हम मॉडुलस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से आपको बेटर ऑप्शन लगे उस चीज का यूज कर दो, तो यहां मैंने मॉडुलस का यूज किया, प्लस क्यों किया, ये तो पॉजिटिव होगा ऑलरेडी, लेकिन प्लस इसलिए किया कि मैं इस एरिया को और इस एरिया को दोनों क्या करूंगा ऐड करूंगा, तभी तो मेरे पास इस एरिया को और इसको हम ऐड करेंगे, तभी तो -2 से 1 का एरिया निकल के आएगा y = x⁻3 के लिए। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे x⁻4/4, लिमिट क्या है आपकी यहाँ पे -2 से 0, बाहर किस चीज का यूज मॉड्यूल्स, प्लस x⁻3 क्या होगा भाई इंटीग्रेशन x⁻4/4, लिमिट क्या है यहां से 0 और 1। क्लियर यहाँ पे, अब यहां पर सोल्व होने के बाद में लिमिट पुट करो, मैंने यहां पर 0 लिमिट पुट की तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास में 0 आ जाएगा, माइनस अब -2 लिमिट यहां यूज करूंगा तो क्या कंडीशन है भाई -2⁴/4 किस चीज में भाई मॉड्यूल्स में,
और यहां यूज किया था वही उन्हें प्लस 1⁴ अपॉन 4। अब लोअर लिमिट माइनस 0 रखा था मैंने, क्या होगा ये भाई 0 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे 0 और ये क्या होगा भाई यहाँ पे 0 हटा दिया। -2⁴ कितना होता भाई 16 बाई क्या भाई 4। यह साइन किसका नेगेटिव, किसके अंदर क्या भाई मॉडल्स प्लस 1⁴ 1 बाई 4 हो जाएगा 0 हट गया तो क्या है भाई यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस के साइन को हटाते हैं इस मॉडल्स की हेल्प के द्वारा। तो यहाँ कितना है इसको कैंसिल मत करो क्योंकि यहाँ पर एलसीएम नहीं तो 4 आ रहा है, तो मैंने माइनस का साइन इस मॉडल्स के साथ क्या हटा दिया। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे 16/4 प्लस 1/4, ठीक है। एलसीएम 4 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 17/। तो अपने पास y इक्वल x⁴ का -2 से और 1 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है 17/4। अब 17/4 कहां पे डी ऑप्शन आ रहा है अपने पास 17/4, इसका क्या होगा क्वेश्चन दिया गया है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x इंटू में x मॉडल्स x एक्सिस एंड द गिवन ऑर्डिनेट x इक्वल -1 x इक्वल +1। हमें इस कर्व का क्या दिया मेरे पास भाई y इक्वल x मॉडल दिया अपने पास, क्लियर ये दिया गया है और इसका हमें -1 से +1 के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस लिमिट को, आपके पास जो ये लिमिट दी हुई -1 से 1 के बीच में, तो इस पॉइंट के लिए मैं यूज करता हूं भाई जहां ये मॉडल्स दिया गया है ये इस लिमिट पॉइंट के बीच में क्या किसी पॉइंट पर 0 हो रहा भाई -1 से 1 के बीच में नेगेटिव टूट रहा है भाई 0 हो रहा है 0 पर, तो 0 पर होते ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो हम इसको इस रूप से लिख सकते हैं ±x², ठीक है। प्लस माइनस मैंने इसको इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि इस लिमिट में क्या होता है नेगेटिव, इस लिमिट में क्या होता है पॉजिटिव। हमें एरिया निकालना है इसलिए हम यहां पर इसको क्या है पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करेंगे, इस रूप में पॉजिटिव रूप में, ठीक है। x², y इक्वल क्या मान लेते हम x²। अब अपने पास y इक्वल x² क्या होना चाहिए डायग्राम होना चाहिए। तो मैंने ये जो डायग्राम खींचा है यहाँ पे तो y इक्वल x² का डायग्राम यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा भाई x ये y इधर ये +1 +2 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भाई आपके पास जो लिमिट है +1 से -1 से +1, इसको हम मिला देंगे, इसका हमें क्या फाइंड करना है इन दो पार्टों का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। या तो इस पार्ट को निकाल लो इसको 2 से इंटू कर दो, या इस पार्ट को निकाल लो इसमें से इसको ऐड कर दो, तो कंप्लीट -1 से 1 के बीच का क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा। अब आपका जो डायग्राम है ये ओरिजिन पॉइंट पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं भाई जो आपके पास दिया गया है, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट आपकी -1 से 1 के बीच में x² dx, यही है। अब -1 और 1 के बीच में ये 0 पर जो अपना जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो अपने पास ये लिमिट -1 से 0 और 0 से 1 दो हिस्सों में ब्रोकन होगा ये लिमिट का। यहां क्या भाई x² dx। अब इसका ये पार्ट क्या आ रहा है भाई एरिया नेगेटिव आ रहा है, इस पार्ट का एरिया क्या आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसको नेगेटिव से इंटू कर दो या मॉडल्स का यूज कर दो, चले यहाँ पे। और इसमें जो ये एरिया आ रहा है इसमें इस एरिया कर दे ऐड कर देते हैं, क्लियर। अब हम यहां पर इतना करने के बाद में इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/3। तो यहां पे क्या रहा भाई
एक्स की पावर 3/3। लिमिट क्या है यहाँ पे, -1 से 0, बाहर क्या यूज किया, मॉड्यूल्स, प्लस एक्स की पावर 3/3। लिमिट क्या है अभी अपने पास, 0 से, तो पहले मैंने इस यहाँ पे लिमिट 0 रखी, तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास भाई, इसका यहाँ पे हो गया, क्या आ रहा है इसका मान 0 माइनस लोअर लिमिट, अब -1 रखा मैंने तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, -1 की पावर 3/3, मॉडल्स का यूज यहाँ पे, प्लस अपर लिमिट क्या भाई 1 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट क्या भाई यहाँ पे 0/3 लिखो यार। इतना सॉल्व कर लिया। इतना सॉल्व करने के बाद में यहाँ क्या भाई -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 आ गया, +1/3 में 0 जोड़े तो क्या आता है +1/3 आता है। तो यहां से क्या आ गया 1/3 प्लस क्या आ रहा है प्लस, यहां से क्या आ रहा है +1/3, इसमें से 0 घटाए कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो मॉड्यूल्स हटाते हैं यहाँ पे, तो क्या रहा भाई 1/3 प्लस 1/3, तो क्या आ रहा है भाई यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2/3। तो जो अपने पास पॉइंट दिया गया था y = x², -1 से 1 के बीच में इसका एरिया फाइंड करना था, क्या एरिया आ रहा है भाई इसका 2/3। कौन से ऑप्शन में भाई, सी ऑप्शन में क्या भाई 2/3।